तो 6 बातें ऐसी हैं कि जिनको हम करने में पूर्ण रूप से मर्यादित हों। स्नानम, सबसे पहले स्नान। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, और यदि कोई विवस्त्र होकर बिना कपड़ों के स्नान करता है तो उसने सैकड़ों गायों का गोदान भी किया होगा तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाथरूम में हमें कोई नहीं देख रहा है। 14 तत्व हमें बराबर देखते हैं, आकाश जल अग्नि वायु, 10 दिशाएं, स्वयं धर्म, और खुद हम, सूर्य और चंद्रमा। ये हमारे अच्छे बुरे के साक्षी होते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। स्नान करते समय वैसे तो यह कहा गया कि नारी नहाती है तो उसके पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, और पुरुष स्नान करता है तो उसके नाभि के नीचे वस्त्र होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो वस्त्र के सहित ही स्नान करता है, और बताया जाता है कि उस स्नान को बहुत पावन और पवित्र माना गया है जो पूरे वस्त्रों को पहन करके नहाया जाता है। और विशेष रूप से नदियों में तो स्नान करने की यही परंपरा है कि जिन वस्त्रों को आप पहने पूरे कपड़ों के सहित ही उसमें डुबकी लगाई जाए। ऐसे स्नान को बड़ा पावन पवित्र स्नान मानते। साधु लोग कुंभ में ज्यादा तरह से ऐसे ही तो स्नान करते हैं। ये परंपराएं जिंदी बनी रहें, ये इस बात का हम बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें कि स्नानम, नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। दानम, देने वाली मर्यादा। स्नानम दानम तथा होमम, यज्ञ करते समय, हवन करते समय, पूजा पाठ करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। आरती करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। क्यों ढका हुआ होना चाहिए? रसोई बनाते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। गुरुजनों के चरण छूते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भूल करके भी बाल टूट करके उस मंदिर परिसर में ना गिरे, रसोई में ना गिरे, पूज्य जगह पर ना गिरे, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। तो वहाँ वस्त्र की जरूरत है। मैं तो इन पुरुषों को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास आओ तो सिर ढक करके आइए, रूमाल सिर के ऊपर रख के आइए, क्योंकि आजकल हमें 200 वर्ष पुरानी गदा हनुमान जी महाराज ने दी है, और इसका आनंद कल कोई बच्चा कौन सी जगह से आया, उसके ऊपर भूत सवार थे, उसके ऊपर पता नहीं है कि चला गया है, वो तो थोड़ा हाथ उठा भाई, है, उसको 2-4 लोग उठा करके ला रहे थे इधर, कहाँ है? पीछे चला गया है। उनका पापा कहता है कि हम 17 जगह गए हैं और बच्चा कई महीनों से बड़ा परेशान है। ये छिंदवाले हनुमान जी हैं बरेली के पास, एमपी में ही। तो उस मंदिर में मैं दर्शन करने को मंगलवार को गया तो पुजारी जी ने हनुमान जी के हाथ से गदा निकाल के, मैं अचंभित हुआ। मुझे तो ये लगा कि मेरे सिर पर इसको लगाने वाले हैं, लेकिन वो बोले कि हनुमान जी कह रहे हैं कि ये धर्म दंड है और जीवन की अंतिम श्वास तक ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। रात को अपने संग ही लेके सोता हूँ, ये नहीं। तो बच्चा आया, वो भूतों से, मुझे भूत उतारना थोड़ी आता है, ना मुझे गंडा ताबीज बनाना आता, कभी बनाया ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, और मैं विश्वास भी नहीं करता गंडा ताबीज वगैरह में। तो वो तो इतनी जोर जोर से लगता है कि छाती फाड़े देता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ही परेशान था। तो 2-4 उसके सिर के ऊपर बजाए, और ऐसे बजाए उसके सिर के ऊपर कि वो 100% ठीक होकर के गया है। ये प्रभाव बजरंग बली हनुमंत लाल जी महाराज का है, बजरंगी का प्रभाव है। तो आप यहाँ आते हैं तो सिर ढक करके आइए, खुले सिर के ऊपर हम इसको छूने नहीं देते, क्योंकि हनुमान जी की अनुमति है, ये आज्ञा है। शुद्धता पवित्रता के साथ आइए, तो ये बड़ा निहाल करती है। मंदिरों में आप जाएं सिर ढक करके जाएं। आरती में आप खड़े होते हैं तो सिर के ऊपर कुछ वस्त्र होना चाहिए। आप देखा कभी गुरुद्वारों में आप गए हो, क्या मजाल है किसी की कि खुले सिर से कोई अंदर घुस के तो बता दे, चिमटा पड़ जाएंगे नहीं तो। लेकिन हमारे इस सनातन में हम अपने, हमारे ही लोग उन मर्यादाओं का खंडन करने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। स्नान करते समय, शयन करते समय, रात्रि को सोते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। भोजन करते समय और यात्रा करते समय, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक जोड़ी तो कपड़ा डाल के लेके जाइए थैले में, क्योंकि रात्रि को जिस वस्त्र को पहन के सोए हैं वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है, वो पूजा पाठ के लायक नहीं होता। वो रसोई में, हमारे मध्य में बलराम ठाकरे जी भी बैठे हैं परसवाड़ा क्षेत्र से, आपका बड़ा आदर है। तो इन मर्यादाओं का हम पालन करना सीखें, फिर देखिए हमारा कितना उत्कर्ष होता है। तो सतम व्याज भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। अगली बात बताई, लक्ष्यम व्याज दातव्यम। हम महान लोग तो तब हैं जब हम लाखों काम करने से पहले किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की भूख मिटाने के लिए
किसी की सहयोगी बनकर के हम अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाएं। अपने लिए जीना ये कोई जिंदगी नहीं, अपने लिए तो